बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो। सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, सिर में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कोटान कोट प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और आत्म भाव में देखिए कि जो मेरे सदगुरु ने मुझे मेरी पहचान कराई कि मैं कौन हूं। मैं ये तन नहीं हूं, मैं ये जीव नहीं हूं, मैं अपने धाम धनी की अंगना में सोता हूं। मैं आत्मा हूं, मैं कर्ता नहीं, मैं दृष्टा हूं। अब मेरे सतगुरु मेरे धाम के धनी अति मेहर करके मुझे मेरे निज स्वरूप की, निज संबंध की और मेरे निज घर की पहचान करा रहे हैं। मेरे सुत के सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन भाई जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। अब हम सबको लेकर अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में लेकर चलते हैं। सर्वप्रथम में इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए सुंदर नूरी द्वारों में प्रवेश करके बंगला जी की सुंदर शोभा को देखते हुए इन पर विराजमान धाम धनी के चरणों में प्रणाम करके अब मैं अपने गुम्मट जी दरबार को प्रणाम करती हूँ। ये नूरमयी चौखट, ये सुंदर द्वार, ये 8 बुर्ज जो मेरे परम धाम के 8 सागरों का प्रतीक है, जिनके मध्य में मेरे धाम के दुल्हा विराजमान है। इन सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए प्रणाम करते हुए महामती स्वामी श्री लालदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराजा श्री छत्रसाल जी के, जो मेरी अमीरुल मोमिन, जिनके हाथ में सब जागने की बागडोर डोर है, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ, जहां पर सुंदर 12 थंबों से झिलमिलाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन, जिस पर वांग में स्वरूप में मेरे धाम धनी विराजमान है।
चरणों में बारंबार प्रणाम करके दसों दिशाओं से सुंदर शोभा को निहारते हुए इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर शोभायमान धाम धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरी सभी जागृत आत्माएं जो धाम धनी से एकाकार होकर परम धाम की मेरी उन आनंद में रसमग्न हो रही है, मैं सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए धाम धनी के नूरी चरण कमलों को पकड़कर बारंबार यही अर्जी, मेरे धाम के दुल्हा, मैं आपकी अंगना हूँ, अपनी अंगना को आप जागृत कर लीजिए। मुझे मेरे धाम की वो शोभा, धाम की वे लीलाएं और अपना नूरी स्वरूप के दर्शन दीजिए। मुझे अब इन 14 लोक ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे मेरा दिव्य ब्रह्म धाम, जो बेहद मंडल में होने वाली अनंत दिव्य लीलाओं से भी परे, सच्चिदानंदमयी, नूरमयी, एकत्र से भरपूर मेरा अपना निज धाम, जहाँ के कण कण में आनंद ही आनंद, सुगंधी ही सुगंधी, कोमलता ही कोमलता, जिधर देखो उधर नूर ही नूर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब कहाँ से? ये मेरे धाम के दूल्हा, ये सब आपके हृदय का ही प्रकाश है। सागरों से लेकर और आपके हृदय तक सब में इसी का ही विस्तार है। आपके नूरी अंग, नूरी अंगों का लहराता हुआ प्रकाश, जो वस्त्रों और आभूषणों के रूप में दृष्टि गोचर होता है। ये मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, अपने हृदय के बहते हुए इस रस सागर को, जो अनंत रूपों में, अनंत रंगों में, अनंत क्रियाओं के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है, आपके नूरी चरण कमलों में मेरा सत सत नमन है। अति कोमल नूर से भरपूर ये चरण कमल मेरे जीव का जीवन है। अपने कोमल कोमल हाथों से मैं आपके अति नूरी उज्ज्वलता से भरपूर चरण तली लालिमा से युक्त नखों से निकलता हुआ नूर बस दिल करता है इन चरणों को अपने हृदय में बसाकर
अपने नेत्रों में बसाकर नेत्र बंद कर लो और इन्हीं चरणों का रसपान करते रहो। इनकी दिव्य खुशबू में रसमग्न रहो। नेत्र खोलो तो सौंदर्य के सागर में डूबती रहो, और नेत्र बंद करो तो इनकी खुशबू और इनके रस में मग्न हो जाओ, क्योंकि ये चरण ही मेरे जीव का जीवन है। इन चरणों में आए हुए सुंदर आभूषण, झांझरी, झांझरी की झनझन की आवाज, घुंघरी, घुंघरी की खम खम की मधुर आवाज, भाभी, भाभी की खन खन की आवाज, और गड़ा रस में मग्न, शांत, मानो इन तीनों की मधुर आवाज को सुनकर रसमग्न हो। भाभी के उन पर आई हुई मोतियों की पुतलियां कैसी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। जरा इनको देखो तो सही। आमदनी की सुंदर हस्त कमलों की शोभा भी अपरंपार है। इन हस्त कमलों की सुंदर शोभा को देखते हुए, अंगूठियों में आई हुई मुद्रिकाओं की शोभा को देखते हुए, हथेलियों में आई हुई महीन महीन रेखाएं, इनसे छिटकते हुए सुंदर आभा, पहुंची कड़े की शोभा को देखते हुए, अब मैं अपने प्राण प्रियतम के जामे की सुंदर बाजू को देख रही। पहुंची में 5 रत्न जगमगा रहे हैं, तो कड़े में 7 रंगों की सुंदर शोभा है, और उनको पल पल देखो तो ये गिनती से परे है। जरा गौर से देखो, धामधनी के हस्त कमलों में शोभायमान सुंदर जामे की जो बाजू है, अत्यंत ही महीन, जिनके अंदर से मेरे धनी के हाथों का गोर वर्ण झलकार कर रहा है। सर्वप्रथम तो मोहरे की ही शोभा को देखो तो बस देखती रह जाऊं। श्वेत रंग की आस्तीन पर
लाल रंग का सुंदर किनारी, और इस लाल रंग की किनारी पर भी बहुत ही सुंदर चित्रकारी, जिसमें बेल और बूटे दिखाई दे रहे हैं। इस बेल को बहुत ध्यान से देखो, ये सब चेतन है। ये हरे रंग की दिखाई दे रही है। इसके अंदर प्रेम रूपी रस, सेवा रूपी रस कैसे लहरा रहा है। इस पर बनी हुई पत्तियां भी तरोताजा है, चेतन है, रस से परिपूर्ण है, खुशबू से परिपूर्ण है, क्योंकि ये चित्रित हुई चीजें भी सब चेतन है। इनको रस कहाँ से मिल रहा है? मेरे धाम धनी के हस्त कमलों से, जो हृदय से प्रवाहित हो रहा है। बाहर की दृष्टि से अलग हटकर देखिए, ये चित्र केवल चित्रित नहीं, ये चेतन है। ये बनता मिटता नहीं, ये अखंड है। ये मेरे धनी के अंगों का ही प्रकाश। इन पर आए हुए फूलों की सुंदर शोभा को देखिए। मुस्कुराते हुए पुष्प, सुंदर गेंदे के पुष्प कितने सुंदर, जिनकी एक एक पंखुड़ी में अनंत रंग झिलमिला रहे हैं। चाहे बेल हो, चाहे पत्ती हो, और चाहे पुष्प हो, हर एक के अंदर सब रंग सब गुण है। जो इन्हीं के अंदर निहित है, वो कैसे झलकार कर रहे हैं। एक एक पंखुड़ी कैसे आनंद की मस्ती में झूम रही। ये तो एक शोभा बताई। ऐसे मेरे धाम धनी के जामे की मोहरी के ऊपर कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारियां बनी। इंद्रावती सखी कह रही है, सखियों चित्त देकर देखिए, मैं कहाँ लो वर्णन करूं, चितवन कर देखिए। और इसी मोहरी की किनारे की दोनों तरफ देखो, तो सुंदर मोतियों की लड़ियों की भांति दोनों किनारे कैसे जगमगा रहे हैं। अब जरा देखो तो सही, इन आस्तीनों में आई हुई सुंदर चुन्नटे, जो इंद्रावती सखी कह रही है कि कोई मोटी है ना पतली है, एक समान है। ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, ना कोई पूरी ना कोई अधूरी, सब एक समान। ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ चूड़ियों की भांति शोभायमान हो रही है।
हस्त कमल के माध्यम से बहता हुआ ये नूर, ये प्रकाश मानो यहाँ पर इकट्ठा होकर लहरें ले रहा है। हस्त कमल का सारा रस, सारा रंग, सारा आनंद यही कलाई पर आकर समाहित हो रहा है और धीरे धीरे पांचों उंगलियों के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। कभी वस्त्र के, कभी आभूषण, और इन पर सुंदर बेल बूटियों की शोभा को भी देखिए। बीच बीच में चिल मिलाते हुए सुंदर रत्नों की शोभा बड़ी अद्भुत है। आमदनी के सुंदर कोहने की शोभा को देखते हुए अब मैं अपने धाम धनी की भुजाओं की विशालता को देख रही हूँ। इस मोहरी पर ही बीच बीच में बूटों की शोभा, और इन बूटों में भी जगमगाते हुए रत्न। जरा देखो तो सही, धाम धनी की बहुत ही विशाल बाजुओं में बंधे हुए बाजू बंद की शोभा को देखिए। श्वेत रंग के जामे की बाजू के ऊपर ही ये बाजू बंद दिखाई दे रहा है। सुंदर 10 रंग की पट्टियां अपने अंदर दसों दिशाओं का रस अपने अंदर समाये। ये सखियों, ये 10 रंग की पट्टियां, इन पट्टियों के बीच में आई हुई मोतियों की लड़ियां, और ये रंग भी केवल अकेले एक ही रंग नहीं, एक रंग में भी अनंत प्रकार की कांगरियां, बेल बूटियां, जड़े हुए रत्न, पुष्पों की आकृति, जरा गौर से देखिए, अपने कोमल कोमल हाथों से इनको स्पर्श तो कर कर देखिए। ऐसा लग रहा है कि मेरे धाम धनी के हाथों में ही, इन विशाल भुजाओं में ही सब के सब सागर समाहित हो रहे हैं। जिस प्रकार
अंगूठियों में हर प्रकार का रंग और रस समाहित था। जराए दास रंग की पट्टियां जिस डोरी से बंधी हुई, उस डोरी को निरखिए तो सही। 10 रंग कैसे एक अरस परस हो रहे हैं, और सुंदर 4 डोरियां जो इस बाजू बंद को बांधे हुए है। इन डोरियों की शोभा को तो देखो, कि ये चारों जब दो इधर से दो इधर से एक रूप होती है, तो इनके फुननों की शोभा, इनसे निकलता हुआ प्रकाश, इनका आनंद की मस्ती में झूमना, एक एक फुम्मक से निकलता हुआ नूरी प्रकाश मानो पूरे परम धाम को जगमगाहट कर रहा है। अब ये बाजूबंद केवल एक ही रंग में नहीं, एक ही आकृति में नहीं, कभी ये गोल, कभी ये चकोर, कभी ये आयताकार, तो कभी ये तिकोना, कभी ये पान के पत्ते के आकार का, तो कभी गुड़हल के फूल का, तो कभी कमल के फूल का, तो कभी गेंदे के फूल का, कभी मछली की आकृति का, तो कभी मोर की आकृति का। और जब मोर की आकृति का ये बाजूबंद बनता है ना, तो इसकी सुंदरता और गुना बढ़ जाती है। और जब ये धनी के आनंद की मस्ती में मस्त होता है, तो अपनी मधुर मधुर आवाज से कैसे हम सबको धनी को रिझाता है। क्योंकि जिस आकृति के बाजू बंद है, वो ही भाव, वो ही चेतन उसके अंदर आता है। ये नहीं कि जड़ है, चेतन है। देखिए, ये मेरी धाम धनी की भुजाएं हैं, इनमें सब कुछ समाहित है। पूरा ब्रह्म धाम मेरे धनी की ही तो करनी है। तो जितना भी देखो, उतनी और गहराई में समाती जाऊं, समाती जाऊं, और बस अंत में यही होता है कि ये अनंत है, ये असीम है, ये अपरंपार। जरा इन बाजुओं की सुंदर शोभा को देखकर धाम धनी की अति विशाल इन कंधों को तो देखिए।
जिन पर जहां पर मेरे धनी के जामे की आस्तीन का जॉइंट है, वहां पर इंद्रावती बहुत बारीकी से देख कर कह रही है कि जरा देखो तो सही, केवड़े के फूल की आकृति का, उनकी बेल की आकृति की कितनी सुंदर कढ़ाई की गई है। बेल दिखाई दे रही है। ये की नहीं गई, ये स्वतः है। ये सखियो, जिस प्रकार बाजूबंद में अनंत रंग जल जला रहे हैं, उसी भांति मेरे धाम धनी के वक्ष स्थल पर ये सुंदर हार भी उमंग में भर भर कर नृत्य कर रही है, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कहाँ तक वर्णन किया जाए। बहुत बारीकी से देखिए, ये आभूषण जो मेरे धाम धनी के अंगों पर शोभायमान है, हीरे की सुंदर शोभा को देखो, उसकी पारदर्शिता या उज्जवलता को देखो, या उससे भी बढ़कर जो अपनी विशेषता को प्रकट करते हुए श्वेत रंग को भी अपने रंग में रंग रहा है, मैं उस माणिक को देखूं। माणिक लाल रंग तो ऐसा ओत प्रोत हो रहा है, जिसने अपने ऊपर नीचे आए हुए माणिक और मोती को भी अपने रंग में रंग लिया है। और मानो दोनों आभूषण कह रहे, दोनों हार की लाली देखन मैं भी चली, मैं भी हो गई लाल। मैं इस माणिक की लालिमा को क्या देखने चली, देखते देखते मैं भी लाल। एक एक हार की शोभा को देखे तो बस उम्र निकल जाए, लेकिन ये शोभा वर्णन में नहीं आ सकती, केवल आत्मा एक अनुभव कर सकती है। और आत्मा के हृदय पर भी ये हार जब लहराने लगेंगे, ये हृदय के गुण जब प्रकट होकर क्रियान्वित हो जाएंगे, तो वो ही हार दिखाई देंगे। हृदय में कितनी एक दिली है, हृदय में कितना प्रेम है, कितना इश्क है, वो सब इन हारों के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है। तो धामधनी कह रहे, रूहो, ये शोभा तुम्हारे हृदय में भी है, अपने हृदय की शोभा को भी देखो। यदि मैं आत्मा
जागृत हो जाती हूँ तो मेरे हृदय में उज्ज्वलता, निर्मलता, पवित्रता ऑटोमेटिक है। तो ये ही जितने भी देखो तो श्वेत रंग के हार दिखाई देंगे। और ये अंदर ही नहीं, ये बाहर मुख पर भी प्रकट होंगे। तो देख सकते हैं मेरी संगी आत्मा के हृदय में कौन से हार लहरा रहे हैं। जिस आत्मा के हृदय में धनी का इश्क होगा, उसके मुख से इश्क की ही बातें निकलेंगी। तो वो ही नीलमणि का हार वक्ष स्थल पर हृदय गद गद हो जाएगा। उस इश्क की खुशबू, उस इश्क की कोमलता, उस इश्क की सुंदरता जो सामने आने वाली रूह को भी आनंद में डुबो देगी। यही निज आत्मा का भी श्रृंगार है। यही मेरे धनी के हृदय से हृदय का मिलन है, छाती से छाती का मिलन है, अधरों से अधरों का मिलन है। कोई बाहर का मिलन नहीं, ये अंदर से आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन है। गुणों का गुणों से मिलन है, रस का रस से मिलन है। धनी तभी तो कह रही रूहो, मैं तो लालायित हूं तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए, लेकिन तुम्हारे हृदय